रमेश नाम का शिक्षित परिवार से दिल्ली से बिलोंग करने वाला 20 साल का एक लड़का आजकल उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे थे। कभी वो बहुत ज़्यादा उदास रहता था, तो कभी चाय दूध जैसी मामूली से चीज़ों से भी डरने लगता था, कभी वो गुस्से से चिल्लाने लगता था। और इस प्रकार से व्यवहार में बदलाव देखकर जो फैमिली वाले लोग हैं वो घबरा गए और उन्होंने सोचा कि शायद इसको हमें गांव ले जाना चाहिए, ये गांव घूमेगा तो हो सकता है कि इसके मूड में परिवर्तन आए। और इसी बात को सोचते हुए वो उस लड़के को गांव ले जाते हैं। गांव में लोगों से पता चलता है कि यहाँ पे एक झगड़ू बाबा नाम के एक ओझा रहते हैं जो कि ऊपरी छाया को देखते हैं और इसके ऊपर कोई ऊपरी छाया ही है। तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए और पूछने के लिए वो लोग उस झगड़ू बाबा के पास जाते हैं। वो बताता है कि इसके ऊपर अलग अलग भूतों का साया है जो कभी उदास इसको बना देता है, कभी गुस्सा बना देता है और इसके ऊपर कार्यवाही करनी पड़ेगी। वो कार्यवाही फिजिकल इतना हार्मफुल था कि उस कार्यवाही की वजह से उस लड़के की जान चली गई और वो आज हमारे बीच नहीं है। मन यानी कि मानसिक, ये जो शब्द है मन, ये 3-4 चीज़ों से बना है। हमारे भावनाओं यानी कि इमोशन, हमारे थॉट्स यानी कि विचार, हमारे बिहेवियर यानी कि व्यवहार। और इसके वजह से हमारे लाइफ में डिसफंक्शंस आते हैं, यानी कि डे टू डे कामों को नहीं कर पाते हैं। इसको समझाने के लिए मैं 5 ऐसे अलग अलग कारणों पर बात करूंगा, जो 5 कारण बताते हैं कि किस प्रकार से पहचाने कि किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी है या नहीं। सबसे पहले देखिए, उसके मूड में बदलाव आएगा, यानी कि जिस व्यक्ति के मूड में लंबे समय तक बदलाव रहता है, कब बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है या बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है एक लंबे समय तक, तो उसके अंदर पहला साइन है मानसिक बीमारी की। दूसरी बात है थिंकिंग प्रोसेस। अगर वो पहले के समान नहीं सोच रहा है, वो अपने उम्र के हिसाब से और वास्तविकता के आधार पर नहीं सोच पा रहा है, या तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव सोच रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है, या उसका जो थिंकिंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में भी हो सकता है कि उसको मानसिक बीमारी हो। तीसरा कारण है स्लीप डिस्टर्बेंस। देखिए, मानसिक बीमारी में जो स्लीप नींद होता है ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। ये सूचित करता है कि हमें किसी को मानसिक बीमारी है या नहीं है। इसलिए स्लीप जैसे बड़े फैक्टर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आवश्यकता से ज़्यादा या फिर आवश्यकता से कम सो रहा है कोई व्यक्ति, तो हो सकता है मानसिक बीमारी का वो भी एक लक्षण का हिस्सा हो। चौथा है लाइफ में डिसफंक्शंस। देखिए, अगर इन सारे लक्षणों की वजह से वो अपने काम को सही से कर पा रहा है, देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन देयर लाइफ, सब कुछ सही जा रहा है, वो अपने लाइफ को सही से जी भी रहा है, वो इंजॉय भी कर पा रहा है, तब नहीं कह सकते कि मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी हम तभी कहेंगे जब वो व्यक्ति इन सारे लक्षणों की वजह से अपने सामान्य जीवन को नहीं जी रहा है, वो इंजॉय नहीं कर पा रहा है, वो अपने डे टू डे काम को नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 5वां जो इसका मानसिक बीमारी का इंडिकेटर होता है वो होता है सोशल विड्रॉल। सोशल विड्रॉल का मतलब होता है समाज से दूरी बना के रहना, अपने दोस्तों से दूर रहना, अपने घर वालों से कटे कटे रहना। यानी कि पहले जहाँ पे घर वालों के करीब रहता था, घर वालों के पास रहता था, अब वो समाज से दूरी बनाने लगा है, अब वो अकेले अकेले रहने लगा है, अब वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहना चाहता है और अकेले रहने की कोशिश करता है। तो ये अगर 5 सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं तो यू मस्ट अवेयर कि हो सकता है सामने वाला को मानसिक बीमारी है। और जब मानसिक बीमारी किसी को है तो उसको दिखाना चाहिए एक मनोवैज्ञानिक से, एक मनोचिकित्सक से, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से। तो आने वाले अगले कई सारे सीरीज़ में हमारा यही उद्देश्य है कि हम मानसिक बीमारी में अवेयरनेस फैलाएं, ताकि आप सामान्य मानसिक बीमारी को समझकर और जल्दी से उसका इलाज करा पाएं। दिल से बताता हूं, बहुत ही तकलीफ होता है जब भी मैं किसी मानसिक बीमारी के मरीज से मिलता हूं। एम्स में, हॉस्पिटल्स में मैं जाता हूं और मैंने कई हॉस्पिटल्स में जाके इंक्वायरी भी किया है। एम्स हॉस्पिटल, एम्स न्यू दिल्ली में मैं जाके कई सारे पेशेंट के ट्रीटमेंट को, उनके सिम्टम्स को समझने का प्रयास किया है और बहुत तकलीफ होता है। और तकलीफ उस वक्त भी होता है जब पता चलता है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर वाले इस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। मैंने इस सीरीज़ को स्पेसिफिक 2021 से ही बनाने की प्रयास कर रहा हूं और मैं इसमें अभी भी काम कर रहा हूं। जहां हूं उतना जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और मेरा बस यही उद्देश्य है कि मेरे वजह से कोई एक भी इंसान यदि मानसिक बीमारी जैसे इस खतरनाक मृत्यु से बाहर निकल जाता है तो आई विल बी थैंक्सफुल फॉर द गॉड। थैंक यू।